नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। बच्चों, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप जोर शोर से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। इसी क्रम में आपके नंबर बहुत अच्छे आए, इसीलिए मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के वो लगातार लेकर के आ रही हूँ। तो आज मैं जो आपके लिए लेकर के आ रही हूँ वो है आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने आज लेकर के आई हूँ। तो पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या होती है और इसे संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। तो किसी भी अभिक्रिया को पर्यावरण में घटित होने वाली कोई सी भी अभिक्रिया को यदि हम उसके सूत्रों के रूप में, प्रतीकों के रूप में लिखें और एक एरो बीच में एरो का निशान हम लगा दें, यानी एक तरफ क्रियाकारक हो जाए और एक तरफ उत्पाद हो जाए, तो इस तरह से जो लिखी हुई अभिक्रिया होगी वो रासायनिक समीकरण कहलाती है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उस नियम के अनुसार इसके लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में यानी क्रियाकारकों में और उत्पादों में जो परमाणुओं की संख्या है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तभी ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो पूरा हो पाता है। इस वजह से जब भी हम कोई समीकरण लिखते हैं तो उसे दोनों तरफ उसके परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना जो है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए, समीकरण सहित उन्हें बताइए। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया होती है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। समीकरण आपके सामने लिखी हुई है। इसी प्रकार से अपघटन अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है कि जब कोई एक जटिल पदार्थ, जटिल यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व का स्थान ले लेता है किसी अभिक्रिया में तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में जब 2 यौगिक अभिक्रिया करते हैं और उनके धन और ऋण आयन आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। सभी जो अभिक्रियाएं हैं उनकी समीकरण नीचे लिखी हुई है, आप चाहें तो इससे अलग भी समीकरण अपनी बुक में से देखकर याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसी प्रकार से जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को त्यागता है, अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण की उल्टी है। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। समीकरणें लिखी हुई हैं और दैनिक जीवन में यदि हम इनके उपयोग की बात करें तो फलों के काटने पर, सब्जियों के काटने पर कई फल और सब्जियां भूरे लाल से रंग के हो जाते हैं, जैसे एप्पल और आलू। तो वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और इस वजह से उनका रंग बदल जाता है। इसी तरह से लोह धातु पर जो जंग लगती है वो भी ऑक्सीकरण के कारण ही लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, यानी हम कैसे कह देंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जो है वो घटित हो रही है। तो यदि रासायनिक अभिक्रिया होते समय गैसों का निकास हो, जैसा कि समीकरण में दिख रहा है, रंग परिवर्तन हो, अवक्षेपण हो, यानी कोई ठोस पदार्थ बने जो कि उस विलयन में घुलनशील न हो और वो नीचे बैठ जाए, तो यानी अवक्षेपण हो, और ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण हो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो घटित हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना एवं विकृत गंधिता को समझाइए। तो जंग लगना आप चित्र में देख रहे हैं, एक तरफ तो लोहे की जो बिल्कुल साफ जंजीर है वो दिख रही है और दूसरी तरफ आपको लोहे में जंग लगी हुई जंजीर दिख रही है। तो जंग लगना किसे कहते हैं? तो जब लोहे की वस्तु ऑक्सीजन और जलवाष्प के संपर्क में आती है तो वो अपना लोहा ऑक्साइड बना लेती है, उसे ही जंग लगना कहा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए लोहे पर पेंटिंग की जाती है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, ग्रीसिंग की जाती है और बहुत सारे कई तरीके अपनाए जाते हैं। इसी प्रकार से विकृत गंधिता किसे कहेंगे कि जब वसा
और तेल ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं तो उनमें से बदबू आने लगती है और वो खाद्य पदार्थ जो है वो विषैले हो जाते हैं। तो इसे ही विकृत गंधिता कहा जाता है और इसे रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है या उन खाद्य पदार्थों की वायु रोधी पैकिंग, यानी उनमें से ऑक्सीजन निकाल दी जाती है, ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, तो वायु रोधी पैकिंग की जाती है। अब आप पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जब ऑक्सीजन को निकाला तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो बहुत ही अक्रियाशील या कहें कि अल्प क्रियाशील गैस होती है, जो कि उन खाद्य पदार्थों के साथ रहकर भी उनसे क्रिया नहीं करती, और क्रिया नहीं करती तो लंबे समय तक वो जो खाद्य पदार्थ हैं वो सुरक्षित बने रहते हैं, उनमें कोई विषैला पदार्थ नहीं बनता। इसलिए ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन गैस वहाँ पर भर दी जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पाठ 1 में से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में से पूछे जाते हैं। आप इन्हें याद कीजिए, बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से इनको लिख करके आइए। थैंक यू बच्चों।